बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट ₹250। यानी जो हमारे पास 5 kg ऑफ मैंगोज़ की कॉस्ट है वो 250 के इक्वल है। तो वो कहता है कि आपने 8 kg ऑफ मैंगोज़ की जो कॉस्ट है उसको फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमने किसी चीज़ को फाइंड करना होता है तो हमें चूँकि गिवन ही नहीं होती तो हम उसको लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल में, ताकि जब उस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास निकलती है तो फिर हम उसको कह देते हैं कि ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर कास्ट उसने कहा कि आपने फाइंड करनी है, इसलिए हम कास्ट को लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया हुआ है, लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज़ एक्स। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तो एक और भी तरीका है, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि चैप्टर यही पढ़ रहे हैं कि रेशो एक्सरसाइज में हमने 3.1 में सारा रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में किया, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी रेशो और प्रोपोर्शन के मुताबिक ही करना है, यानी किसी और मेथड से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर हम क्वेश्चन से लेंगे कि हम प्रोपोर्शन के तरीके से, यानी प्रोपोर्शन के तरीके में हमें पता है कि एक साइड पे हमारे पास 2 रेशोज़ होती हैं, दूसरी साइड पे हमारे पास 2 रेशोज़ होती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में गौर करें तो हमारे पास 4 चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं पहले से, जिनको हमने प्रोपोर्शन बना सकते हैं। 8 kg एक तो मैंगोज़ की कॉस्ट ये है, 5 kg एक गिवन है, उसकी जो हमारे पास प्राइस है वो हमें ₹250 गिवन है, और यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो एक्स है, यानी हमने इसको फाइंड करना है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास है कास्ट, यानी ये सारी हमारे पास दोनों चीज़ें कास्ट में आ रही हैं, और ये हमारे पास मैंगोज़ हैं, इनकी जो तादाद है वो यहाँ पर आ रही है। तो मैंगोज़ और कास्ट हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको रेशो में रखते हैं इनको, यानी अलहदा से मैंने 8:5 लिखा और यहाँ पर प्रोपोर्शन डाल के जो कास्ट है उसको लिखा दोनों तरफ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, अगर मैंने करना ही होता तो मैं कॉस्ट और मैंगो को बीच में मिक्स भी कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि आपने पढ़ी हुई है रेशो की डेफिनेशन, जिसमें वो कहता है कि रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, फिर ही रिलेशन बन सकता है रेशो का। तो यहाँ पर अगर मैं मैंगो लिखता हूँ और रेशो फिर मैं डालकर फिर से अगर मैं कॉस्ट लिखता हूँ तो ये हमारे पास सही नहीं होगा, यानी ये असूल के ख़िलाफ़ है जो रिलेशन उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ था। यानी मैंगो का जो रेशो है वो मैंगो के साथ ही बनेगा, और प्रोपोर्शन डाल के जो कॉस्ट है उसका रिलेशन रेशो को हम कॉस्ट के इक्वली रखेंगे। यहाँ पर अब हम सोल्व करते हैं। हमने कहा नाउ मैंगोज़, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, मैंगोज़ का रेशो जो है मैंगोज़ के साथ, हमारे पास 4 चीज़ें गिवन थी ना, तो हमने 2 को रेशो बना लिया इस तरफ और 2 को हमने रेशो उस तरफ बना लिया, और फिर हमने इनको इकट्ठा करने के लिए प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने लिखा कास्ट रेशो कास्ट। देखिए यहाँ पे मैंने कास्ट और कास्ट लिख दिया जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें पता है कि जो सेम यूनिट होने चाहिए, यानी 5 kg है तो 5 kg उसका प्रोपोर्शन रेशो बनेगी इसके साथ ही, इसकी रेशो इसके साथ ही बनेगी, और जो कॉस्ट है रुपीज़ में उसकी रेशो उसके साथ ही बनेगी। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइन के बारे में लिख दूँ कि ये जो यूनिट है यहाँ पे केजी है मैंगो का, यहाँ पे भी केजी है, रुपीज़ में कास्ट है, यहाँ पे भी रुपीज़ में कास्ट है। तो अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ जो भी नंबर्स हैं। मैंगो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ अगर 5, ये 5 kg मैंगोज़ हो गए, तो इसकी कास्ट हमने इसके सामने लिखनी है, यानी यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया तो दूसरी तरफ प्रोपोर्शन के उस तरफ, ये प्रोपोर्शन है इसके इस तरफ, हमने वहाँ पे भी उसके सामने लिखना है स्टार्ट में, यानी 5 kg और मैंगो की कास्ट है 250 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे अब हम दूसरा देखते हैं रेशो में, यहाँ पे 8 kg अगर मैंगो ले तो उसकी कास्ट है 8x के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन बन गई है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। यानी देखें, जो अगर हम आगे थोड़ा सा देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, तो क्वेश्चन 11 के अंदर हमारे पास ये इस तरह की प्रोपोर्शंस गिवन होंगी पहले से, तो हमने इनको किस तरीके से सोल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन के तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 8 है इसमें हमारे पास यही चीज़ बन गई है जो क्वेश्चन 11 में गिवन है। तो हमने क्वेश्चन 11 में प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम का तरीका यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो प्रोपोर्शन होता है उसके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हमारे पास एक्सट्रीम में और ये मीन में आ गई, तो हमने सिंपल बस प्रोडक्ट लेना है, और हमारे पास एक्स की जो भी वैल्यू अब निकलेगी तो हम कहेंगे कि वही कॉस्ट है 8 kg ऑफ मैंगोज़ की। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के।
तो एक्सट्रीम में हमने क्या पुट किया, 5 और x को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 250 के साथ। ये मीन्स में आ रही थी वैल्यू, ये मीन्स में आ गई और ये प्रोडक्ट हो एक्सट्रीम्स का। तो मैं x को इधर ही रखता हूँ और 8 को मैं और जो 5 है उसको उधर ले जाता हूँ ताकि ये यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो हो जाए। यानी यहाँ से मेरे पास 5 255 एंड 0 ऊपर लग गया तो ये 50 बन गया। अब देखिए मैं अब 50 को कर देता हूँ मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इसको कैलकुलेटर से करते हैं। हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 8 ये बन गया है 400। तो x की जो वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है 400। तो अब हमारे पास ये x की जो वैल्यू है ये कॉस्ट आ गई है कि 8 kg ऑफ मैंगोज़ की। तो अब हमारे पास इसके आगे रुपीज़ भी लिखा होना ज़रूरी है, यानी हमारे पास जो यूनिट है वो क्या आएगा, वो रुपीज़ आएगा। वो कैसे कि यहाँ पे देखिए हमने कॉस्ट में जो लेट की थी वैल्यू x की, उसके अंदर हमारे पास जो रुपीज़ है उसके नीचे सेम x लिखा हुआ था। और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम लिया तो हमारे जो यूनिट्स हैं, यानी ये था हमारे पास kg और ये था हमारे पास जो यूनिट है इसका रुपीज़ में था। तो यहाँ पे मैं अगर इसको करके दिखाऊँ इसके ट्रांसपेरेंट यानी इसके ऑपोजिट में करके दिखाता हूँ, तो ये 8 जो है kg में था और हमारे पास 250 रुपीज़ में था। इसी तरह नीचे हमारे पास 5 भी kg में था। तो ये kg जो है वो kg से कैंसिल हो गया, रुपीज़ यूनिट हमारे पास रिमेनिंग रह गया, तो वो रुपीज़ यहाँ पे लग गया रुपीज़। तो रुपीज़ ये हमारे पास x की वैल्यू क्या निकला है 400 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास ये बनता है। हमने यहाँ पे लिखना है नाउ द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इज़ 400 रुपीज़, या आप कह सकते हैं ₹400। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जैसे आपका दिल करे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लिया। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9 को देखते हैं, जिसमें लिखा है इफ़ a/b इज इक्वल टू 7/6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b एंड रेशो 7b - 5a। तब वो कहता है कि उसने आपको एक रेशो दी है a/b, उसकी वैल्यू है उसके इक्वल आ रहा है 7/6। तो आपने इसके ज़रिए से क्या फाइंड करना है, इस वैल्यू को जो कि इस रेशो में से निकलेगी, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो। यानी ये रेशो है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से कि a/b इज़ इक्वल टू 7/6 है, इसको इस्तेमाल करते हुए। अब हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ये a/b लिखा है 7/6। तो हमें पता है कि हम रेशो को किस तरह a फ्रैक्शन की फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं। तो ये a/b हो जाएगा इज़ इक्वल टू 7/6। यानी देखें a/b जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब है हम 7/6 को पुट कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है उस रेशो के अंदर। तो सबसे पहले हम रेशो देखते हैं, वो रेशो क्या है 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए जो पहली हमारे पास रेशो देखें तो यहाँ पर हम अगर रेशो के इस तरफ देखें तो हमारे पास जो एक नंबर है उसके अंदर शुरू में 3 के बाद a लिखा है, ठीक है। और यहाँ से हम देखें तो लास्ट में a लिखा है, लास्ट वाली वैल्यू के अंदर a लिखा है। तो जो हमें ऊपर उसने रेशो गिवन किया वो a/b है, यानी अगर हम इसमें a के नीचे भी b लगा दें तो हम ये पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं 7/6। इसका मतलब है हमें यहाँ पर a/b चाहिए ताकि हम इसको पुट कर सकें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले हमारे पास जब रेशो में है तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। 3a + 5b फ्रैक्शन में 7b - 5a। अब देखें क्या करेंगे। यहाँ पर हमें चाहिए a के नीचे b, यानी ऊपर भी हमें a के नीचे b चाहिए, नीचे भी हमें a के नीचे b चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऊपर क्या चीज़ कहलाती है न्यूमिनेटर, और नीचे क्या कहलाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम b से डिवाइड कर दें तो b से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इसके नीचे b लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ हमने कहा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। ये इसको मैंने इधर ही लिख लिया, b से हमने इसको डिवाइड करना है। तो चलें डिवाइड करते हैं। ये मैंने पहले एक बड़ी सी लाइन लगा ली ताकि मैं यहाँ पर ऊपर समझा सकूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले इसको ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करना b से, ये ऊपर आ जाएगा 3a + 5b, इसको मैंने डिवाइड कर दिया b के साथ। नीचे आया हमारे पास 7b - 5a, इसको भी मैंने b के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अगर देखा जाए तो ये जो b है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इनको अलग-अलग लिख लूँ।
3a मैंने a ओवर b के साथ लिख दिया, यहाँ पे मैंने +5b के नीचे भी b लिख दिया। ये देखिए अब हमारे पास a ओवर b आ गया, जो हमें चाहिए था ये वही चीज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 7b डिवाइड बाय एंड 7a बाई b। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये b से कैंसिल, यहाँ पे b से कैंसिल, तो हम जो रिमेनिंग होगा उससे लिखते हैं फटाफट से। 3a ओवर b बच गया यहाँ से, और प्लस से 5 डिवाइड किया 7 माइनस 5a ओवर b। तो यहाँ देखिए हमारे पास अब वो चीज़ बन गई है कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है इस रेशो की वो निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे कहा सिंस हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 7/6 है, तो मैं इसमें पुट कर दूँगा। मैंने यहाँ 3 पुट किया, इसके आगे क्या है 7/6 प्लस 5 लिखा, डिवाइड करेंगे 7 माइनस 5 7/6। अब देखिए ये 7 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह यहाँ पे भी 5 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 डिवाइड किया 6 के साथ +5 आ गया, फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 माइनस 5 7 हमारे पास 35 डिवाइड बाई 6 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास अलहदा से इसके नीचे 6 आ रहा है और +5 है, यानी ऊपर हम एक एलसीएम ले सकते हैं, और नीचे अगर हम देखें तो माइनस बीच में है, तो हम नीचे भी एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये 6 भी ख़त्म करना है ना, ताकि हम एक सिंपल सी वैल्यू उसको सोल्व करें। यहाँ मैंने ऊपर एलसीएम लिया सबसे पहले 6 को, तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया 21 तो वैसे ही आ गया, और प्लस लगाया, फिर 5 के नीचे हमारे पास 1 था, और इसके साथ हमारे पास जो ऑपोजिट साइड थी उसके अंदर 6 था, तो यहाँ नीचे 1 था, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो उसी 6 को मैंने 5 से कर दिया, तो वो हमारे पास 30 बन गया। अब नीचे वाली वैल्यू को देखते हैं, उसमें हम देख लेते हैं अगर एलसीएम 6 आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो 6 से कैंसिल 35 आ गया, माइनस लगाएंगे वैसे ही, इसके नीचे हमारे पास 1 था, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, अब उसी 6 को मैंने 7 से किया तो 42 बन गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 6 आई है 6 के साथ कैंसिल हो रहा है, मैंने इसको यहीं पर कैंसिल कर दिया। तो आगे जो हमारे पास चीज़ है वो कैसे बनेगी, इसको मैं इस तरफ करूँगा। यहाँ पर देखिए 21 बच गया हमारे पास, 21 प्लस 30 डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 ख़त्म हो गया दोनों, तो ये 42 बच गया माइनस 35, ठीक है, ये मेरे पास ये चीज़ बच गई। अब मैंने इसको सोल्व किया तो 30 में 21 ऐड किया तो 51, 42 में माइनस किए, 42 से माइनस किया 35 को तो 7 बन गया। अब देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू आई है जिससे हम रेशो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मैंने इसको कहा 51/7, यानी ये भी इस जो रेशो है उसकी वैल्यू हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँगा कि फ्रैक्शन में लिख के इसको आगे रेशो में लिख दूँगा। मैंने कहा 3a + 5b डिवाइड किया 7b - 5a, ये हमारे पास उसने रेशो दी थी, तो इसका जो आंसर है वैल्यू है वो हमारे पास 51/7 है, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जिसमें वो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी उसने हमें 3 नीचे पार्ट्स दिए हैं, जिसमें उसने हमें हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आगे उसने एंड पे कहा कि देन 4x इज इक्वल, यानी हमने इनकी वैल्यूज़ को आगे लिखना कि इसके बाद 4x की जो भी वैल्यू आगे बनती है 4x के बाद उसको हमने लिख देना, उसका आंसर लिख देना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले उसने ये दिया 24/7 इज इक्वल टू है 6/x के, तो कहता है कि इसको सोल्व करो और इसके बाद 4x की जो वैल्यू है उसे लिखो, 4x की जो भी वैल्यू है। तो अब मैं इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 24 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ और 6 को कर दिया मैंने 7 के साथ, और उसके बाद मेरे पास क्या बना 24x इज इक्वल टू 6 7 42 होता है। तो जो x में जो यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर जो 7 था 24 उसको उधर ले जाता हूँ, ये बन जाएगा 24। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जो भी आंसर है उसको देखेंगे। 2 से करो तो 2 2s are and 2 1s are, 2 1s are and 2 2s are। तो अगर मैं अब 3 से करूँ तो 3 4s are and 3 7। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ गौर करें, यहाँ पर मेरे पास है x की वैल्यू 7/4, तो उसने हमें कहा था कि 4x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ नीचे जो वैल्यू आई है एक 4, अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊँ तो 4x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 7। तो हमें जो उसने हमें पहले तो हमें कहते थे ना खाली x की वैल्यू फाइंड करो,
लेकिन यहाँ पर उसने हमें कोई नंबर भी साथ दे दिया, यानी कुछ ना कुछ वो देता है कि आपने इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी वो दिखानी है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 4 मौजूद है, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास 4x की वैल्यू क्या निकलेगी 7। तो यही हमारा आंसर है, 4x की वैल्यू 7 आ गई। अब दूसरा भी इसी तरह पार्ट है बिल्कुल, ये था हमारे पास पहला 5a डिवाइड किया हमने 3x के साथ, वो इक्वल हो गया हमारे पास 15b डिवाइड y के साथ। वैसे ही से सेम प्रोसीजर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 5a को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने y के साथ और 15b को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई 3x के साथ। हमने फाइंड क्या करना है, ay की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको पहले सोल्व करते हैं, 5ay बन गया इज इक्वल टू 15 3 45 और साथ bx आ गया। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि ए वाई की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं ए वाई को इधर ही रखूँ अगर, और 5 को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास ए वाई की जो भी वहाँ वैल्यू आएगी वो बन जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने 5 को उधर ले गया, 5 9 45, तो ए वाई की वैल्यू मेरे पास आई 9bx। तो ये मैंने कहा यही हमारा इसका आंसर है। तो अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है इसमें ये वाली उसने दी है वैल्यू, उसके बाद उससे कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें 5q की, इसके बाद जो भी आया वो हमने फाइंड करना है, 5q लाजमी होना चाहिए। तो अब हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे पहले की, यानी 5m मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास इस 9pq के साथ, तो इक्वल टू लगाकर 18p है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2l और m के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 9 से 45, pqm या हम pmq भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप लिखें। यहाँ से हमारे पास 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, यहाँ से मैंने p को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी p और एक m भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे pm है और यहाँ पे भी हम pm बना लेते हैं और साथ l। तो इस pm को जब इधर लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत आसानी हो गया, pm यहाँ पर आ गया। अब सिंपल ये करेंगे कि ये पहले ये देखते हैं कि हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, q वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 5 लगा हो साथ। तो ऐसा करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास q ऑलरेडी मौजूद है, तो हम q को यहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले 5 नहीं मिल रहा, तो हम 5 ये जो यहाँ पे वैल्यू इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 5 भी आ जाएगा 45 pm। अब ये देखिए ये pm इसके साथ कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बच गई 36l और डिवाइड किया 45 के साथ। अब करते हैं इसको डिवाइड, तो 9 के साथ अगर हम करें 9 4 एंड 9 5 तो उसके बाद हमारे पास q इज इक्वल टू आ जाता है 4/5, 4l डिवाइड किया 5 के साथ। तो यहाँ पर अगर हमें चाहिए था जो वो 5q था, तो ये नीचे हमारे पास 5 आया, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 5q इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 4l। ये थी हमारी वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमने जो क्वेश्चन 10 है उसके तीनों के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। यानी अब उसने हमें नीचे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं जो हमने अब यहाँ पर सही वाले करने हैं, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम का इस्तेमाल करना है, जो कि हम चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, जब प्रोपोर्शन वाला मैंने टॉपिक बताया था उसके अंदर मैंने आपको ये फार्मूला भी बताया था कि ये वाले फार्मूले के ज़रिए से भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अगर हम 8 वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से क्वेश्चन किया था, लेकिन वो हमने खुद बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बने बनाए हैं, इनको बस हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम करना है और एक्स की वैल्यू है जो वो फाइंड कर लेनी है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये जो एंड वाली कॉर्नर्स वाली वैल्यूज़ है ये हमारे पास एक्सट्रीम होती हैं और दरमियान वाली मीन्स होती हैं, तो हम इसी के मुताबिक करेंगे। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है डायरेक्ट करेंगे हम सवाल। अब हमें इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं, उसने हमें डायरेक्टली जब प्रोपोर्शन दे दिए। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ है 3x - 2 और दूसरी है 7, इसको लिखा इक्वल लगाया क्योंकि इक्वल है। मीन्स वाली कौन सी वाली है, 4 है और 2x + 3 है, 4 है और 2x + 3 है। सोल्व करेंगे 7 मल्टी, अब 3x - 2 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अब हम इस सारी वैल्यू को 7 से करने की बजाय एक पहले 7 को यहाँ से करते हैं। 7 को मैंने 3x के साथ किया तो 21x, -7 को 2 से किया तो 14 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 को 2 से करें 8x आ जाता है, प्लस 4 को 3 से करें 12 आ जाता है। यहाँ मैंने क्या किया कि x की वैल्यू इसको a की तरफ ले आया, 21x -8x बन गया, ये 12 था, ये -14 होते जाके +14 हो जाएगा, तो 21 - 8 ये मेरे पास हो गए 13x इज इक्वल टू 12 + 14 ये 26 बन गया। तो x इज इक्वल टू आ गया 26
डिवाइड कर देंगे इस 13 के साथ और ये बनेगा x इज़ इक्वल टू 2। ये डिवाइड हो गया 2 आंसर है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 2। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाएंगे, मीन लगाएंगे, फार्मूला ये है, तो इसके मुताबिक हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमने जो क्वेश्चन 1 है इसको कर लिया। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 11 है उसके पार्ट नंबर 2 को करते हैं, जिसके अंदर उसने हमें दो रेशोज़ यहाँ पे दिए हैं, इनका प्रोपोर्शन है वैसे ही फाइंड करेंगे। मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या एक्सट्रीम लिख लेते हैं, पहले एक्सट्रीम ही लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ ये हैं और मीन वाली वैल्यूज़ ये हैं। तो एक्सट्रीम में लिखेंगे पहले 3x - 1 डिवाइड बाई 7, ये मल्टीप्लाई हो गया इस 7/5 के साथ, इज़ इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 3, ये मल्टीप्लाई हो गया इस 3/5 के साथ। सॉल्व करना है सिंपल। यहाँ देखते हैं तो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 कैंसिल कर देंगे, 3x - 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ से 3 से हो रहा है तो 2x डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ नीचे 5 है, यहाँ पे भी नीचे ही 5 है, तो मैं इस 5 को जब ऊपर लेकर आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये नीचे वाले 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल, और 2x वहाँ से ऐसे आ गया। ये बन गया 3x - 1 इज इक्वल टू 2x, और 3x को मैं इधर ही रखता हूँ, 2x को इधर ले आता हूँ, और -1 को तो जाके +1 कर देता हूँ, तो ये 3x - 2 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1। ये देखें सिंपल तरीके से हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया। तो अब हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं इस क्वेश्चन 11 का। यहाँ पर भी हमारे पास ये एक रेशो है और एक ये रेशो है। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और मीन्स में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x - 3 लिखेंगे ओवर 2, ये एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़, इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये है एक 4 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू x - 1 है और डिवाइड बाई 3, और इस तरफ है 5 और x - 1, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, यानी ये पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर और उसके बाद ये लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोई चीज़ डिवाइड या कटिंग वगैरह हो, तो ये 2 है जो वो 4 है यहाँ पर, तो 2 2 ज़र हो गया 4, तो ये मेरे पास आ गया x - 3 और इस तरफ आ गया 2 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर x - 1 इससे कैंसिल, तो 5/3 आ गया। अब देखा जाए तो ये 2 जो है वो ऊपर x - 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना हमारे पास, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2 × x - 3 डिवाइड करेंगे x + 4 के साथ, इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5/3 के। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2x - 6 ओवर x + 4 इज़ इक्वल टू 5/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 को पहले इस तरफ करेंगे, 2x - 6 है और इस तरफ क्या है 5 और अंदर x + 4। अब यहाँ देखा जाए तो 3 2 ज़ार 6 है, x - 3 6 ज़ार 18 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये बन गया 5x + 5 4 ज़ार 20। अब क्या करते हैं कि x वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं और दूसरी को उधर, ये 6x ये -5x बन गया, इज़ इक्वल टू 20 है, और ये -18 वहाँ जाके +18 बन गया। अब क्या 6 - 5 हो गया खाली x, और 20 में प्लस कर दिए 18, तो ये बन गए 38। तो इसके साथ ही x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो यही हमारे पास जो तीसरा पार्ट था ये सिंपल सा था, सोल्व हो गया और हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकल आई है। तो अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसको सोल्व करते हैं हम। ये देखिए, ये मेरे पास है एक रेशो पूरी, ये x तक, और ये मेरे पास है दूसरी रेशो, ठीक है। ये 2 रेशोज़ हैं, इनका प्रोपोर्शन है, और हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से इसको फाइंड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। एक्सट्रीम की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये 2 वैल्यूज़ हैं, p² + pq + q का स्क्वायर, ये हमारे पास एक थी वैल्यू यहाँ से, और दूसरी क्या है p - q का स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट है। मीन्स में क्या आ रहा है, x और ये वाली वैल्यू x लिखा, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, p का क्यूब - q का क्यूब डिवाइड कर देंगे p + q के साथ इसको।
ये हमने जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन को इकट्ठा करके लिख दिया। अब हमने बस सोल्व करना है। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, बल्कि ये चीज़ यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है। इसका अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पी माइनस क्यू। और फिर ये जो हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यू लिखी है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पी माइनस क्यू वहाँ फार्मूले खोलने से भी आता है। तो यहाँ पर हमें पी माइनस क्यू का एक होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ हैं। पी माइनस क्यू एक दफ़ा भी हम लिख सकते हैं, इनकी दो पावर्स हैं। तो हम इनको दो दफ़ा लिखेंगे तो फिर हम वहाँ से कैंसिल कर देंगे। यानी ये देखें बहुत इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ से मैंने पहले पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर वैसे लिखा। यहाँ से मेरे पास क्या बचा था, ये पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, यानी ये मल्टीप्लाई हो गए। इसको मैंने अलग-अलग कर लिया, ये दोबारा से ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद मैंने एक्स लिखा और अब इसका फार्मूला खोलता हूँ। वो मेरे पास क्या है, पी माइनस क्यू और पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। और नीचे पी क्यू लिखा था, इसके पी प्लस क्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे कि ऐसा करेंगे कि ये पी प्लस क्यू उधर ले जाएंगे और यहाँ से जो भी इसको कटिंग करने वाली वैल्यूज हैं वो इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे बाकी एक जो बच जाती है वैल्यू वो सिर्फ एक पी माइनस क्यू है। तो पी माइनस क्यू इधर रहेगा और यहाँ से पी प्लस क्यू उधर चला गया, पी प्लस क्यू इधर आ गया और इज इक्वल टू आ गया एक्स के। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, पी माइनस क्यू यहाँ पर और पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ बच गई, ये ऊपर ये वाली वैल्यूज़ बची। और यहाँ से मैंने एक ये पी प्लस क्यू यहाँ पे ले आया, डिवाइड कर दिया इधर आके पी माइनस क्यू, और ये एक यहाँ से ले आया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपल कैंसिल कर देंगे इसे, ऐसे सारा कुछ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम कि ये देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। देखें इस तरफ अगर हम देखें यहाँ पे लिखा पी माइनस क्यू एक दफ़ा और पी प्लस क्यू, यानी माइनस में प्लस में लिखा, तो हम इसको इस तरह कर लेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकल आई है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फार्मूला ओपन करना था और सारा काम बाकी हो गया खुद ब खुद। तो इसके साथ ही हमने ये 4 वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब हमारे पास जो 11 वाला 5 वाला 11 वाले क्वेश्चन का 5 पार्ट है वो करते हैं उसे। यहाँ पे भी हमारे पास है वही जो प्रोपोर्शंस हैं, दो रेशोज़ दी हैं उनके दरमियान प्रोपोर्शन है। यहाँ पे भी वही तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन वाला। हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम में तुम्हारे पास ये चीज़ आ रही है, इसको लिखेंगे 8 माइनस एक्स है और उसके बाद 25 माइनस एक्स है इज़ इक्वल टू ये मीन वाली वैल्यूज़ 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। तो आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं सब को, यानी यहाँ पे वाली वैल्यूज़ को लहदा और यहाँ पे लहदा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो लहदा करती है। यानी 8 को पहले करेंगे इस सारी वैल्यू ब्रैकेट के साथ, फिर माइनस एक्स को करेंगे इस सारी ब्रैकेट के साथ इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से 11 को किया 16 माइनस एक्स के साथ और माइनस एक्स को किया 16 माइनस एक्स के साथ, यानी इनमें से एक एक वैल्यू को दूसरी वाली सब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप इसको करते हैं, ये सारा जो है वो कैलकुलेटर से होने वाला है। अब इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 8 मल्टीप्लाई 25 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमने पहली वाली जो ब्रैकेट्स हैं उनको सोल्व कर लिया। अब दूसरी 11 को 16 से 176 माइनस 11 को एक्स के साथ किया, ये भी माइनस 16x बन गया और माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आते हैं। यहाँ मैंने 200 लिखा माइनस 8x और ये यहाँ पर x भी है 25x माइनस 25x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 176 माइनस 11, ये बन गया। ये तो सारी इस तरह ही हो गया, बल्कि यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस x, क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे वैल्यूज इनके साइन चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद ये प्लस 16x और ये माइनस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उस तरफ सारा 0 रह गया और उस तरफ वाली वैल्यूज़ मैं इधर ले आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेंगे स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को। ये देखा जाए तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद 200 पहले हम माइनस 8x को कर लेते हैं सोल्व और माइनस 25x को। 8 प्लस 25 ये 33 बन गया, माइनस 33x 3x आ गया। यहाँ से मैंने कहा माइनस 176 बचता है
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये चीज़ें रह गई हैं। 11 और 16 को ऐड करेंगे, 11 प्लस 16 27 आ गया। यहाँ पे प्लस 27x आ गया और इसके बाद इक्वल टू आ गया 0। अब बस यही चीज़ें रह गई, इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो x वाली देखते हैं टर्म, -33x और प्लस 27, -33 प्लस 27, -33 और प्लस 20, -6 आ गया इसका आंसर, -6। बाकी जो 200 में से माइनस करें अगर हम 176, तो ये आता है 24, प्लस में 24 आ गया, इक्वल टू आ गया 0 के। तो ये अब हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, -24 हो जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया -24 डिवाइड के -6 थे, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 6 4 24। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 24, खाली 4। x की वैल्यू हमारे पास आई है 4। तो इसके साथ ही हमने ये जो सारी एक्सरसाइज ये भी कंप्लीट कर लिया और जो इसका लास्ट पार्ट था वो भी हो गया।